गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डेप्थ स्टडी। जैसा कि आपने इसे पिछले क्लास में शॉर्ट्स में देख लिया होगा, शॉर्टकट कीज कौन कौन सी होती हैं मैंने वहां पर आपको कुछ बता दी थी। आज की क्लास में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से कौन सी शॉर्टकट की आपका वर्क करती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको टॉपिक्स हमारे चैनल पर मिलेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, और साथ ही साथ 12th के जो टॉपिक्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, उनकी अलग से प्लेलिस्ट भी बनी है, आप वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर शॉर्टकट की लिख रखी है Ctrl+A। ठीक है, CTRL का मतलब होता है कंट्रोल, शॉर्ट में इसको लिखते हैं। और अगर आप कंट्रोल को A के संग प्रेस करेंगे तो जो भी आपका डेटा, आपने जो भी डॉक्यूमेंट बना रखा है उसका पूरा डेटा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेक्ट ऑल का मतलब है जितना भी आपने लिखा है वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद अगली की बात करें तो अगली की है हमारे Ctrl+B। ठीक है, यहाँ पर हम आपको पूरी A to Z तक बताएंगे, लाइन टू लाइन। ठीक है, ए का आपको Ctrl+A का मतलब पता चल गया है कि जितना भी आपका डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। Ctrl+B शॉर्टकट की है आपका टेक्सचुअल डेटा जो होता है उसको बोल्ड करने के लिए ना। जैसे कि आपने कुछ भी मान लिया, ये लिखा है बोल्ड। ठीक है, बोल्ड का मतलब आप समझते हैं, नहीं समझते तो बता देते हैं। जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लिखी होती है, जैसे कि हेडिंग टाइप किस तरीके से, जैसे कि बी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्या हो गया, मोटा हो गया, वो अलग से ही मोटा मोटा नजर आएगा ना, तो वो चीज़ होती है बोल्ड। अगर आपने इसका यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा। उसके बाद अगर हम बात करें Ctrl+C, अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो कॉपी, आपका जो भी डेटा होगा वो कॉपी हो जाएगा। फिर Ctrl+D टू ओपन फॉन्ट डायलॉग, ये आपका क्या करेगा, अगर आप Ctrl+D को प्रेस करते हैं तो जो फॉन्ट डायलॉग जो एक ऑप्शन होता है, जैसे कि अगर हम बात करें MS वर्ड की, ठीक है, तो MS वर्ड में एक ऑप्शन होता है फॉन्ट वाला, तो उसमें ही यहाँ पर बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है, यहाँ पर आपका फॉन्ट स्टाइल होता है, यहाँ पर फॉन्ट साइज होता है। इसी टाइप से पूरा आपका ये फॉन्ट वाला डायलॉग, यहाँ पर फॉन्ट का पूरा सा दे रखा होता है। लेकिन जो साइड में एक एरो टाइप बना होता है, छोटा सा एरो बना होता है, देखिए इसी टाइप से होगा, छोटा सा एरो उसी में होगा साइड में, तो उसी को हम डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। अगर वो फॉन्ट का है तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, एडिटिंग का है तो एडिटिंग का डायलॉग बॉक्स हो जाएगा। कुल मिलाकर इसको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो फॉन्ट से ही रिलेटेड आपके और सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, जो आपको यहाँ पर नहीं दिखेंगे, वो सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पर जितने भी होंगे फॉन्ट वाले वो सारे दिख जाएंगे। तो ये हो गया आपका फॉन्ट डायलॉग का। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, तब जाकर आपको खुलेगा। इससे बढ़िया आप क्या करें, शॉर्टकट यूज़ कर लें, Ctrl+D को आप दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। अभी हम आपको इसके तरीका आगे बताएंगे आप किस तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद Ctrl+E की बात करें तो सेंटर एलाइजन, जैसे कि आपने कोई भी यहाँ पर कुछ भी मान लिया, हमने यहाँ पर लिखा है अंशिका, ठीक है, तो आपने अभी यहाँ पर साइड में लिखा है ना अपने डॉक्यूमेंट पे, ठीक है, तो अगर आप इसको बीच में लाना चाहते हैं, मान लिया आप यहाँ पर लाना चाहते हैं इसको, तो एक शॉर्टकट यूज़ कर लीजिए सेंट्रलाइजन का, यानी कि Ctrl+E को अगर आप प्रेस करेंगे तो जो भी आपने लिखा हुआ है वो आपके जो डॉक्यूमेंट पेज है उसके बीच में आ जाएगा। सेंटर का मतलब क्या होता है, बीच में। उसके बाद अगर हम बात करें Ctrl+F का यूज़, सॉरी सेंट्रल नहीं, कंट्रोल, यहाँ पर मिस्टेक कर दी, कंट्रोल है ये। ओके, तो Ctrl+F आप प्रेस करेंगे तो फाइंड हो जाएगा। फाइंड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को खोजना यानी कि पाना। तो आप जैसे कि आपने पूरा डॉक्यूमेंट पे कई बार आपने मान लिया कंप्यूटर लिखा है, या कोई भी ऐसा शब्द है जो आपने कई बार अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ किया है, अब आप चाहते हैं, आपने हर जगह क्या किया है, कंप्यूटर, या मान लिया है कि आपको वो हर जगह अपने कंप्यूटर पे ढूंढना, अपने डॉक्यूमेंट पे ढूंढना है आपको कि कहाँ कहाँ पर ये वर्ड हमने लिखा है, तो आप क्या करेंगे, फाइंड ऑप्शन एक होता है हमारा साइड में, एडिटिंग में ही होता है, तो अगर आप उस पर क्लिक करते हैं और उस पर अगर कोई भी आप वर्ड को लिखते हैं तो जितना भी वो वर्ड आपके डॉक्यूमेंट पर लिखा होगा वो हर जगह हाईलाइट हो जाता है। हाईलाइट होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ कहाँ पर हमने वर्ड लिखा हुआ है। तो आप, एक तरीका है कि आप इसको लॉन्ग वे में जाएं, यानी कि आप एडिटिंग ग्रुप में जाएं और वहाँ से जाके फाइंड ऑप्शन पर क्लिक करें, देन फिर आप उसमें जो भी वर्ड है आपको जो भी फाइंड करना है वो आप लिखें,
उसके बाद आपको हाईलाइट वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल F का यूज़ करके, ठीक है। तो ये काफ़ी जो शॉर्टकट कीज़ होती है काफ़ी जो आपका वे है वो ईजी बना देती हैं। उसके बाद कंट्रोल G जो है वो गो टू का ऑप्शन है। इसी में जो फाइंड होता है ना, इसी टाइप से गो टू होता है। मान लिया कोई भी लिस्ट टाइप की है, उसमें अगर आपको ढूंढना है तो फाइंड की ही तरह ये होता है। इसमें भी आपको फीड, जैसे कि आपको जो भी आपको रो या कॉलम के बारे में चाहिए है कि कहाँ पर ये है, तो आप गो टू में जाके उसको वर्ड को लिख सकते हैं और वो आपका हाईलाइट कर देगा। फिर कंट्रोल H क्या होता है, रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या होता है पता होगा आपको। रिप्लेस का मतलब होता है एक चीज़ को हटाकर किसी दूसरी चीज़ को लगाना, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया था ना रिप्लेस में क्या होगा, अभी हमने आपको बताया था जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें कई बार आपने कंप्यूटर लिखा है और उसकी स्पेलिंग आपने लिख दी है COMPATER, ये लिख दी है। तो यहाँ पर आप देखें कंप्यूटर में तो PU होता है ना, तो आपने ये गलत कर दिया है। पूरे डॉक्यूमेंट में आपने गलत कर दिया है। अब एक तरीका आप पूरे डॉक्यूमेंट में ढूंढने बैठ के कि कहाँ कहाँ पर गलत किया है, इसमें आपका टाइम काफ़ी वेस्ट होगा। तो यहाँ पर आप एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि यहाँ पर अगर आप रिप्लेस में जाते हैं तो जो भी आपको वर्ड ठीक करना है पहले आप उसको लिख देंगे, उसी के नीचे आप उसके बारे में जो भी आपको स्पेलिंग ठीक करनी है उसके बारे में लिख देंगे। तो जैसे कि आपने ऊपर जो गलत वाली स्पेलिंग थी वो लिख दी और नीचे आपको जो जिसकी जगह पर रिप्लेस करनी है सही, तो वो आप लिख देंगे। तो जिससे कि पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पर आपने गलत स्पेलिंग लिखी होगी वहाँ पर हर जगह पर ये ठीक हो जाएगी। ये वर्क होता है रिप्लेस का, और इसका आप ये भी हमारे एडिटिंग ग्रुप में ही मिल जाएगा। ये तीनों एक ही साथ में ऑप्शंस होते हैं आपके, जो भी आपका एडिटिंग ग्रुप है, फाइंड, गो टू और रिप्लेस, सब तीनों ही एक साथ में होते हैं। और इसका शॉर्टकट की आप यूज़ कर लेंगे कंट्रोल H। उसके बाद कंट्रोल I, इटैलिक हो जाएगा। जो भी आपका टेक्सचुअल डेटा है, इटैलिक का मतलब होता है जैसे जो भी ये लिख रखा है, इटैलिक का मतलब है इस तरीके से टेढ़े से अक्षर हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कंट्रोल J, ये होता है जस्टिफाई एलाइजन का। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने कोई भी आपने डेटा लिख रखा है तो उसमें वो क्या होगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा दोनों ओर से। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से देखिए पूरा ये बराबर है ना, ठीक है। यहाँ पर जैसे एक यहाँ पर है, ये इस तरीके से है ना, तो ये नहीं होगा वहाँ पर। अगर आप जस्टिफाई एलाइजन करते हैं, अलाइजमेंट, तो ये वाला एरिया और साथ में ये वाला एरिया दोनों तरफ से अगर आप देखेंगे तो वो बराबर होगा। यानी जितना इस वाली लाइन में होगा उतना इस वाली, ये नहीं है आगे इतना लिखा है या इतना लिखा है, ऐसा नहीं होगा, दोनों ओर से बराबर रहेगा। ये होता है जस्टिफाई अलाइजमेंट का ऑप्शन, और इसको आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल J। उसके बाद कंट्रोल के हाइपर लिंक हो जाता है। हाइपर लिंक का मतलब, तो लिंक का मतलब क्या होता है, यूट्यूब पर लिंक होता है ना कुछ इस टाइप से होता है HTTP/ करके ना, तो उसको हम लिंक बोलते हैं, ब्लू कलर का होता है। तो अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट में लिंक अपना देना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप अपने देखा होगा आपने अपने फ़ोन में, आप जैसे किसी भी गूगल पर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो कई सारी वेबसाइट्स आती हैं। तो वेबसाइट पे अगर आप अंदर जाके क्लिक करते हैं तो क्या होता है, उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो कई सारा बहुत कुछ लिखा होता है, फिर उसमें कहीं पर लिंक भी दे रखा होता है ना। तो उसमें अगर लिंक किस टाइप से आप दे सकते हैं, तो लिंक देने के लिए यूज़ किया जाता है हाइपर लिंक का, और इसका शॉर्टकट ये होता है कंट्रोल K, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल L का लेफ्ट अलाइजमेंट, ठीक है। आपको यहाँ पर बता दें होते 4 तरह के अलाइजमेंट होते हैं। पहला होता है आपका लेफ्ट, फिर होता है राइट, ठीक है, फिर होता है सेंटर, और एक हमने आपको बताया जस्टिफाई, ठीक है। जस्टिफाई बता दिया जो दोनों तरफ से बराबर होगा, सेंटर यानी कि बीच में, जो भी आपका टेक्सचुअल डेटा है वो बीच में आ जाएगा। उसके बाद लेफ्ट का मतलब क्या होता है, बायां, यानी जो भी आपका टेक्सचुअल डेटा है वो लेफ्ट की ओर चला जाएगा, ठीक है। और राइट का मतलब है राइट में मूव हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट ये काम हो सकता है। ये चारों अलाइजमेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए, और हमने आपको इसके शॉर्टकट भी बता दिए। लेफ्ट अलाइजमेंट के लिए आप कंट्रोल L का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद ये आप याद रखें कि कंट्रोल Q जो होता है यही इसका भी वर्क होता है। कंट्रोल Q भी लेफ्ट अलाइजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम राइट अलाइजमेंट की बात करें तो ये देखिए हमने उसके नीचे लिख रखा है, अगर कंट्रोल R प्रेस करेंगे आप तो राइट अलाइजमेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, यही होगा स्पेलिंग, ठीक है, अलाइजमेंट। उसके बाद हम आपको बताएं
यहाँ पर कंट्रोल एम, देखिए थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग ज़रूर हो जाएगी, बट ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं पर भी शॉर्टकट की के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप अच्छे से शॉर्टकट की को जानना चाहते हैं तो आप पूरी वीडियो देखें, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब यहाँ पर देखिए इंडेंट दो तरीके के होते हैं, एक इंक्रीज, एक होता है डिक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, क्या होता है, बढ़ना। बढ़ना का मतलब जैसे 10, 20, 30 इस तरीके से संख्या जो बढ़ रही है उसको हम कहेंगे इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज ऑर्डर। अगर हम डिक्रीज की बात करें तो घटना, जैसे कि जैसे हमने मान लिया यहाँ पर हो गया है 20, 19, 18, तो ये क्या हो गया, घट रहा है क्रम ना, तो इसको बोलेंगे डिक्रीज ऑर्डर। तो इसी तरीके से दो इंडेंट होते हैं, इंक्रीज और एक होता है डिक्रीज। आपने क्या किया है, कुछ लिखा है, मान लिया इंक्रीज ही आपने लिखा है, इसको आपको आगे बढ़ाना है, क्या करना है, आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के लिए आप इंडेंट यूज़ करेंगे, इंक्रीज इंडेंट। और अगर इस शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं तो कंट्रोल एम के थ्रू आप इसको इंक्रीज इंडेंट कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल एन क्या होगा, कंट्रोल एन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। क्या करता है ये, टू क्रिएट आ न्यू फाइल, यानी कि आप मान लिया कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर बना रहे हैं, वो आपको डॉक्यूमेंट ठीक है, लेकिन आपको दूसरा एक डॉक्यूमेंट पेज चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एक तो लॉन्ग वे है पूरा हटा के आप वहाँ से न्यू फाइल को क्लिक करें, बट वो नहीं, यहाँ पर हम शॉर्टकट की बात कर रहे हैं। तो अगर आप कंट्रोल एन प्रेस करते हैं तो आपका एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ओ का यूज़ क्या होगा, टू ओपन एन एक्सिस्टिंग फाइल। तो जो भी अगर आप कंट्रोल ओ का यूज़ करते हैं, प्रेस करेंगे, तो जो एग्जिस्टिंग जो फाइल है, एग्जिस्टिंग जो फाइल है वो आपकी ओपन हो जाएगी, यानी कि खुल जाएगी। उसके बाद कंट्रोल पे ये डायरेक्ट प्रिंट का ऑप्शन होता है। अगर आपने कोई भी डेटा लिख रखा है, अगर आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पर इस की का यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल पी। आप कंट्रोल के संग पी को प्रेस करेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल क्यू हमने आपको बता दिया है, आर बता दिया है, एस क्या होगा, वो सेव कर देगा आपने जो भी डॉक्यूमेंट लिखा है। अगर आप कंट्रोल एस को प्रेस करते हैं तो जो भी आपका डेटा है, डॉक्यूमेंट है, वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल टी, ये क्या होगा, वो आपके टैब को बताएगा। जैसे कि अगर हम बात करें एमएस वर्ड की, तो उसमें कई सारे टैब होते हैं ना, ऊपर अगर आप देखेंगे कुछ रिबन में होते हैं, होम टैब होता है, इंसर्ट होता है, रेफरेंस होता है, ड्रॉ होता है, इसी तरीके से कई सारे, व्यू होता है, रिव्यू होता है। इस टाइप से अगर आपको पता होगा तो ये ऊपर क्या होते हैं, टैब होते हैं। क्या होते हैं, टैब। तो अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल टी का यूज़ कर सकते हैं, पता चल जाएगा कौन कौन से टैब है। कंट्रोल यू अंडरलाइन का है, यानी कि अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, आपने कुछ भी इसे लिखा, उसके नीचे जो लाइन होती है उसको अंडरलाइन बोलते हैं। अंडर का मतलब नीचे, लाइन का मतलब रेखा, यानी जो लिखी हुई नीचे रेखा होगी उसी को अंडरलाइन बोलते हैं। तो अगर आप कंट्रोल यू को दबाते हैं तो जितना भी आपका डेटा है वो पूरा अंडरलाइन हो जाएगा। कंट्रोल वी क्या है, वो पेस्ट हो जाता है, जैसे आपने सुना होगा ना, कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो कॉपी तो हम कर सकते हैं, कॉपी हमने बताया, कंट्रोल सी आप प्रेस करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। पेस्ट क्या करेगा, मान लिए आपने बहुत यूज़ किया होगा कॉपी पेस्ट, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, काफ़ी जगह आप यूज़ करते होंगे। कॉपी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कॉपी कर लेना, ठीक है। फिर क्या है, आपने यहाँ से कॉपी किया, आप कहीं और उस चीज़ को लगाना चाहते हैं तो आप पेस्ट कर देंगे। ऑप्शन आप इसका शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल वी, कॉपी का हमने आपको बता दिया, कंट्रोल सी। उसके बाद अगर कहीं से आपको किसी भी चीज़ को क्लोज करना है, यानी कट करना है, तो आप कंट्रोल डब्ल्यू का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल एक्स, कट करने के लिए, मान लिया आपने कोई डेटा लिखा है, ये लाइन आपको, मान लिया आपने 3-4 लाइनें लिखी हैं, पहली लाइन आपको हटानी है, कट करनी है, तो आप एक तरीका पूरा सिलेक्ट करें, आप डिलीट कर दें। एक तरीका क्या है, शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स का यूज़ करेंगे तो पूरा जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने सिलेक्ट नहीं किया है। अगर आप सिलेक्ट करते तो केवल वही कट होता, बट यहाँ पर क्या है, अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो पूरा डेटा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। उसके बाद आप कॉपी करेंगे तो वो चीज़ कहीं और पर आपकी लग सकती है। उसके बाद रीडू अंडू, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है रीडू रीडू का मतलब होता है एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे, और अंडू का मतलब होता है एक स्टेप पीछे। जैसे कि आपने कोई भी वर्क किया है और मान लिया आपसे क्या हुआ है, वो डिलीट हो गया है, डिलीट छोड़िए, आपने क्या किया है, आपने मान लिया यहाँ पर एक लाइन लिखी है, ठीक है, और एक लाइन और लिखी है। अब आपने क्या किया, ये वाली लाइन आपसे थोड़ी सी आपसे
कट हो गई है, यानी थोड़ा सा आपने मिट गया है इसमें। तो आप क्या करेंगे, अगर आप अंडू का कुछ इस तरीके से ऑप्शन होता है, ये होता है एरो टाइप में बना होता है अंडू, रीडू का इस तरीके से बना होता है ऑप्शन। तो क्या होगा, अगर आप अंडू करेंगे तो आपका एक स्टेप जो पीछे आप मिटा चुके थे वो आपका डेटा आ जाएगा। या ठीक है, कुछ को ये ऑप्शन नहीं पता होते तो क्या करते हैं, या तो फिर से आप टाइप करें, तो वो कभी कभी ऐसा होता है ना, काफ़ी सारा मैटर आपका होता है और आपका चला जाता है, तो आप अंडू का यूज़ करके आपका पिछला जो एक स्टेप पीछे है वो आपका वर्क आ जाएगा। अगर आप उससे भी एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं, फिर से अंडू का ऑप्शन कर दीजिए क्लिक। ओके, अगर इसी टाइप से रीडू होगा, अगर आप एक स्टेप आगे अपना देखना चाहते हैं, अगर आपने कर रखा है तो आप रीडू का ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो क्या होगा, जो भी आपने आगे वर्क किया होगा तो वो आपका आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर आपको A to Z जितने भी कंट्रोल के संग जो थे वो हमने आपको सभी शॉर्टकट कीज को बता दिया है, केवल कंट्रोल वाले अभी हमने आपको बताया है। एक और यहाँ पर देख लीजिए शॉर्टकट है Alt + F4। F4 फंक्शन की होती है, आपको पता होगा फंक्शन की जो होती है 1 से लेकर कितनी 12 तक होती है। तो अगर हम अल्ट के संग अल्टरनेट जिसको हम बोलते हैं, फुल फॉर्म इसकी पूरी, तो अल्ट के संग अगर F4 को अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका जो सिस्टम है वो शट डाउन हो जाएगा, यानी कि ऑफ हो जाएगा। तो आई होप आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो गया, बट आपको पहले ही हमने कहा था इस क्लास को देखने के बाद आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा शॉर्टकट कीज़ के लिए। तो यहाँ पर कुछ आपको एक ट्रिक बता देते हैं, आप जिस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए 2-3 आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी आप केवल ऐसे ही याद रख सकते हैं। जैसे कि देखिए ए है, ए फॉर ऑल से आप याद करते हैं, पहला लेटर आप देखिए यहाँ पर ऑल का एक, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे ये सिलेक्ट ऑल का है। बी फॉर बोल्ड, सी फॉर कॉपी, डी फॉर डायलॉग आप याद रख सकते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ पे हम ये लाइन बना रहे हैं ना अंडरलाइन, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं याद रखने के लिए। डायलॉग आप याद रख सकते हैं। अब डायलॉग क्या होगा, कोई भी आपका डायलॉग बॉक्स होगा वो ओपन हो जाएगा। ओके, उसके बाद ई क्या है, ये भाई आपको याद रखना पड़ेगा, या आप याद रख सकते हैं एल आई निकल रहा है ना, ठीक है, LI। अगर आप थोड़ा सा सेंस लगाएं तो ई का आप सेंस लगा सकते हैं, तो अलाइजमेंट का है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा अलाइजमेंट है, सेंटर अलाइजमेंट है, ठीक है, क्योंकि एल तो लेफ्ट हो जाएगा अलाइजमेंट, आर फॉर राइट अलाइजमेंट हो जाएगा, जे फॉर जस्टिफाई अलाइजमेंट हो जाएगा। आप एक बचेगा ना, तो आप एक याद रखेंगे कि कंट्रोल ई जो है वो आपका सेंटर बचा है ना, तो वो सेंटर अलाइजमेंट हो जाएगा। फिर एफ फॉर फाइंड का है, ठीक है, पहला लेटर आप देखिए, जी फॉर गो टू, एच फॉर, ये आपको याद कर रखना पड़ेगा, ठीक है, एक ये आपको याद रखना पड़ेगा। कंट्रोल एच क्या है, रिप्लेस का। उसके बाद आई इटैलिक, जे जस्टिफाई, के ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। हाइपर लिंक, या आप ऐसे भी याद इसको रख सकते हैं, हाइपर लिंक का लास्ट लेटर आप ले सकते हैं इसका, कि जो लास्ट जो कैरेक्टर है इसका के, तो के से आप याद रख सकते हैं लिंक, हाइपर लिंक हो जाएगा। एल लेफ्ट आपको बता चुके हैं, ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा। कंट्रोल एम इंडेंट इंक्रीज हो जाएगा। फिर एन का क्या होगा, एन फॉर यहाँ पर न्यू फाइल आप याद रखें कि न्यू फाइल आपका क्रिएट हो जाएगा। ओ ओपन से आप रखें, क्या ओपन हो जाएगा, एग्जिस्टिंग फाइल हो जाएगा। पी फॉर प्रिंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्यों से लेफ्ट अलाइजमेंट, ठीक है, 2-4 है वो बस याद रखनी पड़ेगी, बाकी तो सब सेम ही है ना। पहला लेटर, आर से राइट, एस फॉर सेव, टी फॉर टैब, यू फॉर अंडरलाइन, वी ये याद रखें आप, बी फॉर पेस्ट, डब्ल्यू क्लोज ये भी आप याद रखें, और एक्स कट है, वाई क्या है, रीडू। देखिए ये तो सभी को पता ही होता है, जेड अंडू और रीडू। अंडू बहुत लोगों को पता होता है, बस एक स्टेप आप आगे चले जाए, वाई तो रीडू हो जाएगा। तो आई होप आज का क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी क्लास आपको मिलने वाले हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।